हेलो गाइस, आपको लेके चलते हैं फिर से राजस्थान कल्चर काके के ब्लॉग में। और गाइस, आज हम आपको ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीर दिखाने जा रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की। देखिए गाइस, बहुत ही खूबसूरत ये तस्वीर जो आज हम आपको दिखा रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की राजस्थान कल्चर काके के ब्लॉग पे। तो गाइस, सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। गाइस, हमारा चैनल अभी तक 4 साल हो गए, मोनेटाइजर नहीं हुआ है गाइस, तो आप अपने शुभ हाथों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो देखकर लाइक करोगे तो ही हमारा चैनल मोनेटाइजर होगा गाइस। तो गाइस, अब लेते हैं आप और हम थोड़ी सी जानकारी गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में गाइस, जो भविष्य में आप और हमारे कभी भी काम आ सकती है। तो चलते हैं गाइस, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं गाइस। तो चलिए गाइस, गोस्वामी तुलसीदास का जन्म विक्रम संवत की सावन शुक्ल सप्तमी को बांद्रा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री आत्माराम दुबे था, माता का नाम तुलसी था। जन्म के समय ये रोए नहीं थे और इनके मुख से राम नाम का साफ उच्चारण हुआ था। इनका जन्म अभियुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था और आकार प्रकार 5 वर्ष के बालक जैसा था। ज्योतिषियों ने अभूत मूल के जन्म लेने के कारण इन्हें माता पिता के लिए अनिष्टप्रद बताया। बालक के अनिष्ट की आशंका से इनकी माता ने इन्हें अपनी दासी चुनिया के साथ उसी के ससुराल भेज दिया और दूसरे दिन इस संसार से चल बसी। चुनिया बड़े ही प्रेम से इनका लालन पालन किया, किंतु जब इनकी अवस्था 5.5 वर्ष की थी तब चुनिया भी भगवान को प्यारी हो गई। ये अनाथ होकर द्वार द्वार भटकने लगी। भगवान शंकर की प्रेरणा से स्वामी नैर्यानंद जी इन्हें अयोध्या ले गए और यज्ञोपवीत संस्कार करके इनका नाम राम बोला रखा। इनकी बुद्धि अत्यंत प्रखर थी। यह अपने गुरु से जो भी सुनते तत्काल कंठस्थ कर लेते थे। अयोध्या से अपने गुरु श्री नर हरिदास जी के साथ ये सोरा आए, जहाँ गुरुमुख से इन्हें पवित्र राम कथा श्रवण करने का अवसर मिला। तदनंतर काशी जाकर इन्होंने श्री शेष सनातन जी से 15 वर्ष वेद शास्त्रों का गंभीर अध्ययन किया। गोस्वामी जी का विवाह भारद्वाज गोत्र सुंदरी कन्या रत्नावली से हुआ था। एक दिन इनकी पत्नी अपने भाई के साथ अपने मायके चली गई। पत्नी में अत्यधिक आशिक के कारण ये भी उसके पीछे पीछे ससुराल पहुंच गई। इस पर इनकी पत्नी ने इन्हें धिक्कारते हुए कहा कि जितना प्रेम तुम मेरी हाड़ मांस शरीर से करते हो, उसका आधा भी यदि भगवान से कर सको तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। पत्नी की कटु किंतु सत्य बात ने इन्हें वैराग्य का पथ दिखाया। वहाँ से ये सीधे प्रयाग आए और विरक्त हो गए। गोस्वामी जी शौच के लिए नित्य गंगा पार जाया करते थे और लौटते समय लोटे का बचा हुआ जल एक वृक्ष की जड़ में डाल दिया करते थे। उस पेड़ पर एक प्रेत रहता था। उसने गोस्वामी जी से संतुष्ट होकर वर मांगने के लिए कहा। इन्होंने उनसे भगवान श्री राम के दर्शन की लालसा प्रकट की। प्रेत ने इन्हें श्री हनुमान जी की कृपा का अवलंबन लेने की सलाह दी। एक दिन एक सत्संग में इन्हें हनुमान जी का
साक्षात हुआ। हनुमान जी चित्रकूट में भगवान का दर्शन कराने इन्हें आश्वासन दिया। चित्रकूट के घाट बैठकर श्री गोस्वामी जी चंदन घिस रहे थे। इतने में भगवान सामने आ गए और इनसे चंदन मांगा। गोस्वामी जी की जन्मांतर की इच्छा पूरी हो गई। इन्होंने भगवान श्री राम के अनुपम रूप का साक्षात हुआ। श्री हनुमान जी की आज्ञा से इन्होंने विक्रम संवत की चैत शुक्ल रामनवमी मंगलवार को रामचरितमानस का प्रारंभ किया। 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में ये ग्रंथ तैयार हुआ। आपके जीवन में भगवत कृपा अनेक चमत्कार हुए। आपने श्री रामचरितमानस के अतिरिक्त विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली आदि अनेक भक्तिपरक ग्रंथों का प्रणयन किया और विक्रम संवत की श्रावण कृष्णा तृतीया शनिवार को राम राम करते हुए अपनी नश्वर देह का त्याग किया। तो गाइस, ये छोटी सी जानकारी आज हमने आपको तुलसीदास जी के बारे में दी। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो आप देखकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो गाइस, आज के लिए इतना ही।